बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से इन जॉब्स में कामयाबी हासिल करनी है और किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। आज की मेरी वीडियो जी, ISSB में आप कामयाबी किस तरह से हासिल कर सकते हो, ISSB में आप किस तरह जाते हो, मिलिट्री में एज अ लेफ्टिनेंट आपने जब भर्ती होना होता है तो आप किस प्रोसेस से गुजरते हो। तो ISSB के लिए या मिलिट्री में जाने के लिए आप सबसे पहले इसका क्राइटेरिया सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ सारी ये चीज़ें बताता हूँ। इससे पहले कि मौजू को डिटेल के साथ डिस्कस करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार है और आप इस तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। ऑल पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है जी, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप कहीं बिजी हों तो बाद में भी आप ये वीडियो देख लें। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इसका क्राइटेरिया क्या होता है। पाकिस्तानी मर्द शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादीशुदा। FA, FSC और इक्वलेंट तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं ICS वाले एलिजिबल हैं, BAE वाले एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल जी, आप इंटरमीडिएट लेवल पे जितने लोग हो वो सारे के सारे एलिजिबल हो कर सकते हो। 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए या 167.5 सेंटीमीटर ये आपका कद होना चाहिए। आपकी नज़र 6x6 विद आर विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। आपकी चेस्ट 32-33 होनी चाहिए और आपने उसी तरह से रनिंग, पुशअप, सिटअप, सिनअप्स लगाने हैं जिस तरह से मैंने आपकी मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूँ। 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, उसके बाद 2 मिनट में आपने 20 पुशअप, 20 सिटअप्स और 4 चिनअप्स लगाने होते हैं 2 मिनट में। ये तीनों प्रोसेस आपने करने होते हैं। 17 से 22 साल आपकी एज हो जी, 23 साल आपकी एज हो जाती है BA लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके साथ जब आप मिलिट्री में आते हो एज अ कांस्टेबल, आप सिपाही के तौर पे भर्ती होते हो तो आपकी 25 साल तक एज हो जाती है। 25 साल तक आप एलिजिबल हो, रियायत है आपको, आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ देहाती एरियाज़ या रूरल डिफाइंड एरियाज़ हैं अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रूल्स, सिंध रूरल है, बलूचिस्तान है, GB गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वो जो डिफाइंड इलाके हैं वहाँ के लोग 55% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता, उनके अपने इंटरनल स्कूल्स ही मैट्रिक का इम्तहान लेते हैं, वहाँ पे 50% वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से वो सारे का सारा क्राइटेरिया मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूँ कि जिनके इतने मार्क्स हैं वो कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस की तरह की रियायत हासिल है। अगर आपके FA, FSC में इक्वलेंट में 60% नहीं है तो अगर ग्रेजुएशन आप कर लेते हो, ग्रेजुएशन में 60% है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज भी 2 साल बढ़ जाती है। सबसे पहले आपने जब ऑनलाइन बैठना है अप्लाई करने के लिए तो याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार बहुत सी वीडियोज़ में कि बेटा आपने उसमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर बैठना होता है। आपका CNIC है, आपका डोमिसाइल है, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात आपने साथ लेकर बैठना है। उनको आपने फिल करते हुए ताकि आप वो सारी चीज़ें साथ साथ भिजवाते रहो ऑनलाइन। समटाइम सिग्नल्स का इशू हो जाता है, समटाइम आप भूल जाते हो, फिर ढूंढना शुरू कर देते हो, वापस आते हो, वो फिर फॉर्म डाउनलोड नहीं होता आपसे। फिर आप मुझसे पूछते हो सर फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझसे गपशप लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं आए। मैंने क्लियर लिखा होता है यूट्यूब कमेंट्स में कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो इसलिए आप इन चीज़ों से अवॉइड किया करो। उसके साथ साथ आप अपनी 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी साथ लेकर बैठें, उनको भी आपने स्कैन करना होता है। उसके साथ जब आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चले जाएं, आप ऑनलाइन उनको रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई तो फिर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने एक रजिस्ट्री भी करवानी होती है, याद रखिएगा। वो रजिस्ट्री करवा के आपने अपने पास वो पाकिस्तान पोस्ट की यानी डाकखाना जात की एक रिसीट मिलती है आपको, वो रिसीट आप अपने पास रख लें और उसको बवक्त ज़रूरत वो काम आती है आपके। तो ये प्रोसेस मैं बहुत सी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ जी, फिर से मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। अब मैं आता हूँ अगले मराहिल की तरफ के किस तरह से आपने ISSB में जाना होता है, कामयाबी हासिल करनी होती है। तो देखिए, ये एक बच्चे का भी आप सवाल था कि सर हमने अगर FSC में जाना है, हमने अगर मिलिट्री में जाना है तो हमें किस तालीम को हासिल करना चाहिए। तो बेटा आप याद रखिएगा, अगर आपको FSC या इंजीनियरिंग या मेडिकल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है या आप जिस तरह से अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो तो आप सिंपल FA भी अप्लाई कर सकते हो। FA वाले लोग भी जा सकते हैं। बहुत से आपके क्वेश्चन होते हैं मुझसे, ICS वाले बच्चे भी जा सकते हैं जी। FA, FSC, इक्वलेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग DAE वो भी जा सकते हैं।
ये तमाम बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, यानी इंटरमीडिएट शर्त है। तो आप FA मैट्रिक के बाद वही सब्जेक्ट चॉइस करो जो आपको आसान लगते हैं, ईजी लगते हैं, उसमें आप FA कर लो, आप मिलिट्री में आ सकते हो, आप अच्छे नंबर ले जाते हो। 60% सिर्फ मार्क्स चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद मिलिट्री के अपने इंटरनल जो होते हैं इम्तहानात, उन इम्तहानात में कामयाब होना ज़रूरी होता है। इनिशियल टेस्ट होते हैं, ISSB होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगी। बहुत से बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे हैं और कामयाबी से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और मिलिट्री में ऑफिसर बन चुके हैं, बहुत से बच्चे। तो आप भी मुझसे ऑनलाइन तैयारी बेटा कर सकते हो, हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं, मैं बहुत सी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। वापस आता हूँ जी मौजू की तरफ। तो देखिए, आप लोगों ने जब इनिशियल टेस्ट आपने पास कर लिए, वो मैं बता चुका हूँ, बेशुमार मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं अलग अलग, वो देख लीजिएगा कि ISSB में इनिशियल में आपने किस किस तरह से गुजरना है। मुख्तसर ये कि आपका सबसे पहले वर्बल का टेस्ट होता है जी, उसमें आपके 80 से 90 क्वेश्चंस होते हैं और आपने उसमें तकरीबन वो 60 मिनट या 70 मिनट उसमें करने होते हैं। ये सारी चीज़ें आप आसानी के साथ कर जाते हो। आप टाइम की तरफ मत तवज्जो दो, आपको टाइम वहाँ पे ही दिया जाता है, गिवन टाइम के अंदर आपने ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद फिर आपका हो जाता है जी नॉन वर्बल का टेस्ट। नॉन वर्बल के टेस्ट में आपके तकरीबन 60 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आप आसानी के साथ 30-32 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस कर जाते हो। 35 या 40 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, उसमें आप आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चंस कर जाते हो। उसके बाद तीसरा आपका होता है एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स का आपका 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होता है जी। उसमें आपके जितने आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। कंप्यूटर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये सारी चीज़ें भी वहाँ आपसे पूछ ली जाती हैं। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। डिटेल के साथ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक एक दिन की मैंने अलग अलग बनाई हुई है, वो भी देख लीजिएगा। ये तीनों टेस्ट आपने मुकम्मल कर लिए। उसके बाद जी आपकी होती है दौड़ 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, वो आपने ये सारी दौड़ लगा ली। उसके बाद आपके होते हैं पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स, ये आपने लगा लिए। 2 मिनट में 20 आपने लगाने होते हैं और चिनअप आपने सिर्फ 4 लगाने होते हैं 2 मिनट में। ये सारे काम आपने कर लिए। उसके बाद आप अगले मरहले में आ गए। अगले मरहले में आपकी होती है फिजिकल मेजरमेंट, कद, छाती, चेस्ट, नज़र, शदर, ये सारा कुछ आपका देख लिया। आपकी पाइल्स चेक कर ली, आपके नी नॉकिंग चेक कर ली, आपके फ्लैट फिट चेक कर लिए, आपकी एल्बो एंगल्स, हर चीज़ वो सारी चेक कर ली। बॉडी आपकी ठीक है, कोई मसला तो नहीं, आपकी कोई हड्डी शड्डी टेढ़ी तो नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होगी। उसके बाद फिर आप अगले मरहले में आ जाते हो। देखिए, जो स्टूडेंट्स पास हो रहे होते हैं वो अगले मरहले में जा रहे होते हैं और जो फेल हो जाते हैं वो वहीं से फारिग कर दिए जाते हैं। आप अपनी असल असनाद और डॉक्यूमेंट्स साथ लेके गए होते हो, उन असनाद और डॉक्यूमेंट्स को वो स्टैंप लगा के वापस कर देते हैं कि ये बच्चा ये चांस अवेल कर चुका है। पीछे पाकिस्तान मिलिट्री की स्टैंप लग जाती है आपकी संद के पीछे और फिर आपको वापस कर दिया जाता है, उसके ऊपर डेट शीट हर चीज़ लिख दी जाती है। तो इस तरह से आप अगले मरहले में आ गए। अगले मरहले में आपका होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। बहुत सी चीज़ों में बता चुका हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव या थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग आपकी देखनी होती है। साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट ये टेस्ट लेते हैं और इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो। तो इसलिए ये मामूली से टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है इंटरव्यू जी। इंटरव्यू में आप वाइवे के तौर पे बहुत से 2 या 4 या 5 लोग हो सकते हैं, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद आपकी हो जाती है शॉर्ट लिस्टिंग। देन आपका होता है जी मेडिकल। तो उस मेडिकल में आपकी हर चीज़ चेक कर ली जाती है, आपका यूरन, आपकी पाइल्स, उसके बाद फिर आपका CBC, आपकी नज़र, आपकी जो है वो सारा कुछ चेक कर लिया जाता है। हेपेटाइटिस ABC वो सारा कुछ चेक कर लिया। उसके बाद फिर आपकी हो गई शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी GHQ से वापस आ गई। उसके बाद फिर जिन बच्चों को कॉल, जो बच्चे पास हो चुके होते हैं, उनसे ISSB फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं। ISSB फॉर्म आपने फिल कर लिए तो आप समझें कि आप सारे क्लियर हो, पास हो। जिन बच्चों को असनाद या डिग्रीज वापस कर दी गई और उन्हें कहा गया कि आप जा सकते हैं जी, उनके पीछे स्टैंप लगी होती है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनकी असनाद की बैक साइड पे डेट लिखी होती है, सारा कुछ होता है, स्टैंप लगी होती है, वो बच्चे फेल हैं। बहुत से बच्चे आप में से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि सर मैं तो मुझे अब तक लेटर नहीं आया जी, फलां नहीं हुआ। तो बेटा आपको लेटर क्यों आएगा, आप तो उसी वक्त फारिग हो गए थे। जिन बच्चों ने ISSB फॉर्म फिल किए, और दूसरी शर्त ये कि उनसे उनकी असनाद और डिग्रीज वापस नहीं दी गई, उधर ही जमा हो गई, उनको कॉल लेटर आएंगे, वो ISSB सेंटर में जाएंगे। जब आपको ISSB कॉल लेटर आएगा, ISSB सेंटर में आप जाओगे तो वहाँ पे आपके 5 दिन मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। उसमें मेरी अलग अलग हर दिन के ऊपर भी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है। ISSB डे 1 क्या होगा आपके साथ, ISSB डे 2 क्या होगा आपके साथ, ISSB डे 3 क्या होगा आपके साथ, डिटेल के साथ मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है, वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB 4 शहरों में होता है जी, गुजरांवाला, कोहाट, कराची और क्वेटा।
इन 4 शहरों में पाकिस्तान के जिसमें भी आपका नाम पड़ जाए। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि मैं सर कराची में से वो क्वेटा में जा सकता हूँ, कोहाट में जा सकता हूँ ISSB सेंटर में। तो ये आपकी अपनी चॉइस नहीं होती जी। पाकिस्तान मिलिट्री जो मुनासिब समझते हैं वही करती हैं। अकॉर्डिंग टू रीजन्स उन्होंने डिवाइड किया हुआ है और ये सारा कुछ मेरिट पे ही काम हो रहा होता है। बहुत से बच्चे आप में से पूछते हैं कि सर कितने पैसे चलते हैं, कितनी सिफारिश चलती है। तो भाई ये लेम एक्सक्यूज़ हैं और सारी की सारी र्यूमर्स हैं और बकवास हैं। सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। जिनके अंदर कोई पोटेंशियल होता है, जो उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, उस क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं, वो सारे के सारे हो जाते हैं आराम के साथ। कोई ऐसा इशू ही नहीं है। हर काम मेरिट पे होता है। पाकिस्तान मिलिट्री में बेहतरीन फोर्सेस, बेहतरीन लोग चॉइस कर लिए जाते हैं और वही आगे चल के पाकिस्तान मिलिट्री काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरिट पे सारा काम होता है जी। गौर से सुन लें। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं पुत्र। तो आप जब कमेंट्स में लिखते हो कि आपको नहीं पता जी ये फ़लाँ है, तो फिर मैं हंसता हूँ कि बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। बोलने से पहले कुछ सोच लेते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले कुछ चीज़ें सोच लेते हैं। ये मैं बार बार उन लोगों को कह रहा हूँ जो बेजा कमेंट कर रहे होते हैं खाम में। तो इसकी एक और रीज़न भी है कि वो व्हाट्सएप पे जो लोग आते हो तो फिर मैं आपको कोई जवाब नहीं देता, तो फिर आप इस तरह की हरकतें करते हो। एनी हो, मैंने आपको क्लियर कट बेटा लिखा होता है यूट्यूब कमेंट्स में कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो फिर आपकी नाराज़गी नहीं बनती। ठीक है जी। ऑनलाइन क्लासेस में आओ, मेरे पास तैयारी करो, जितने मर्जी क्वेश्चन सवाल करो, साथ साथ अपनी तैयारी करो, करियर बनाओ। बहुत मामूली फ़ी होती है, आप भाग दे हो, लेकिन जो लोग कमिटेड होते हैं, जिन्होंने करना होता है, बहुत से बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे होते हैं, एक दिन ज़ाया नहीं करते। एनी हो जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।